तो पहले क्या होता था कि 60 ईयर वॉज द रिटायरमेंट एज, और लोग अपना करियर शुरू करते थे मे बी लेट से 25 साल पे शुरू करते थे, तो उनको मोटा मोटा 35 साल 30 साल का एक विंडो मिलता था अपने प्रोफेशनल करियर में बूम करने का। अगर उन्होंने अपना करियर 25-30 साल पे शुरू किया तो उन्हें पूरा 30-35 साल का करियर विंडो मिलता था। अब एक अनसेड रिटायरमेंट एज बन चुकी है, वो है 40 ईयर्स। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि 35 तक आते आते आपका करियर प्लेट्यू आ जाता है। करियर प्लेट्यू मतलब कि आप एक हिल पे चढ़ते जा रहे हो और फिर फ्लैट लाइन आ गया है, आगे उसमें ग्रोथ की कोई स्कोप नहीं बचा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, कि शायद ये सब आपके दिमाग का है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर अब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पे उन्होंने बताया है दैट 40 इज़ द न्यू रिटायरमेंट एज। और ये जो 40 साल रिटायरमेंट एज है, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल एज नहीं है रिटायरमेंट की, पर प्राइवेट सेक्टर में ये एक अनऑफिशियल रिटायरमेंट एज बन चुकी है, जहाँ पे इसे आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड्स के साथ में बताया जाएगा, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्विंटेसेंशियल, करियर प्लेट्यूड, आप रिडंडेंट हो चुके हो, रोल रैशनलाइजेशन, डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि कूड़ा होता है जिसको डिस्पोज किया जाता है, और यहाँ पे ह्यूमंस हैं जो डिस्पोजेबल बन चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोचते थे कि 40-45 तक हम काम करेंगे, उसके बाद में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर हम रिटायर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की वो चॉइस होती है 40 पे रिटायर होना, पर एक तबका ऐसा भी है, एक सेक्शन ऐसा है जो नहीं चाहता है, जो चाहता है अच्छी खासी एज तक काम करना, क्योंकि उनके ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम क्या सोचते हैं, हम जब टेक स्पेस में होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे स्पेस में होते हैं, सेल्स में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स, सीएज ये सोचते हैं कि अगर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तब हमारे पास में एक अच्छा करियर पाथ होगा। पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस में ये चीज़ एक टाइम तक सही थी, पर ये अब एक अनसेड रियलिटी की तरह, डार्क रियलिटी की तरह लोगों को हिट कर रहा है, लोगों के करियर्स को हिट कर रहा है। बहुत सारे अभी भी करियर्स हैं जो सेफ ऑप्शन में आते हैं, सेफ कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू होगी, जहाँ पे आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करियर भी बेटर होता जाएगा। पर ये लिमिटेड करियर्स में ये चीज़ अब लागू होती है। बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जैसे कि टेक स्पेस, सेल्स वाली स्पेस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, मार्केटिंग। अब यहाँ पे लोगों को एक रियलिटी हिट कर रही है। पहले भी होता था, 35-40 आते आते लोगों का करियर प्लेट्यू आ रहा था, पर इतना वो दिखता नहीं था। अब इतना ज़्यादा डोमिनेंटली दिख रहा है। अब ये सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आके एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने एक कंपनी में 17-18-20 साल गुजारे हैं, वो सब आके एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़। तो पहले लोग चाह रहे थे कि हम 40-45 में आके रिटायर हो जाएंगे, पर अब आप चाहो ना चाहो आप 40 में आके रिटायर हो जाओगे। उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, आपके पास में एक बफर है कि नहीं है, आपके पास में सेविंग्स है कि नहीं है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं कि नहीं है, आपके पास में पैसे हैं कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये आज के एरा का ह्यूमन लेबर में फंडामेंटल शिफ्ट है। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जेटिक आप 25 पे हो सकते हो, उतना एनर्जेटिक आप 45 पे नहीं हो सकते हो। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे ह्यूमन लेबर में जो फंडामेंटल शिफ्ट चल रहा है ये खुद बता रहा है। जब हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी होती है, 15 साल से 64 साल। पर 15 साल में तो कोई काम करना शुरू नहीं करता है, उसको काम करते करते मैक्सिमम 25-26 साल हो जाते हैं। आजकल तो और लेट भी हो जाता है कभी कभी। अगर वो प्राइवेट स्पेस में जाके 25 साल की एज से शुरू कर रहा है तो उसके पास में कितना ही विंडो बचा। अगर 40 रिटायरमेंट एज हो गई, तो अगर वो 25 साल से स्टार्ट कर रहा है और 40 पे अगर उसे बोला जा रहा है कि अब तुम रिटायर हो जाओ, तो उसके पास में सिर्फ 15 साल का ये विंडो बचा। फीमेल्स के लिए विंडो और भी श्रिंक हो गया। तो अगर आप 21, 22, 23, 24, 25 पे अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो विंडो होती है 25 से लेकर के 60 वाली, इसी में लोग अपना करियर पीक करते हैं, इसी में दे गेट मैरिड, फिर उसके बाद में वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसी विंडो में पेरेंट्स की एजिंग शुरू हो जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं, होम लोन, कार लोन और भी तरीके के लोन सब चल रहे होते हैं। और ये 40 ही एक ऐसी वल्नरेबल स्टेट होती है। तो प्राइवेट स्पेस ने एक नया टर्म इजाद किया है जिसे बोलते हैं द एफ वर्ड। उसका मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसका मतलब है 40 एंड फायर्ड। और इसी 40 एज पे आके आपको रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कहा जा रहा है कि रिज़ाइन कर दो। दे आर फोर्सिंग यू टू रिज़ाइन, निकाल नहीं सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट पीक ह्यूमन एनर्जी।
जहाँ पे 40-45 हिट करते ही क्या आप 70 आवर वर्क वीक में हिस्सा ले पाओगे? जो आप लेट नाइट कॉल्स अटेंड कर लेते थे, वीकेंड्स पे काम कर लेते थे, जो नया स्किल आया मार्केट में वो सब सीख लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया, 40 पे आते आते क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी पिवट कर पाओगे? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एक पर्सनल लाइफ जुड़ जाती है। तो यहाँ आते आते आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और बायोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के साथ में फाइट करनी पड़ रही होती है। ये चीज़ें हम पर्सनली सोच सकते हैं। एज अ ह्यूमन हम ग्रो करते जाते हैं, हमारे अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाता है, समझ आ जाती है, तब वी गेट इट। वो पर्सनली हम कर सकते हैं, पर क्या प्रोफेशनली लोग आकर के बता रहे हैं कि नहीं, नाउ यू आर 40, अब तुम घर बैठो या फिर तुम कुछ और करियर ऑप्शन ढूंढो। जिसने 20 साल एक कंपनी में दिए हैं, जिसने 20 साल एक ही करियर ऑप्शन चूज़ करके रखा हुआ है, अब उससे बोला जा रहा है कि नहीं, गेट रिटायर्ड या अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढो। तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अब लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे। तो आउट ऑफ एस्पिरेशन नहीं जा रहे हैं फिर वो स्टार्टअप खोलने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में, आउट ऑफ डेस्परेशन जाना पड़ेगा उन्हें, आउट ऑफ मजबूरी जाना पड़ेगा उन्हें। अगर वो करेंगे तो वो फोर्सफुली एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करेंगे, आउट ऑफ चॉइस नहीं करेंगे। फिर कहा जाएगा कि नहीं, अगर तुम्हें करियर प्रोग्रेशन करना है तो अप स्किलिंग कर लो। ये एक नया फैंसी बज़वर्ड बना दिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल शिफ्ट आया है ह्यूमन लेबर में, ये कह रहा है कि आप 50-60 साल तक अप स्किलिंग करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो। तो अगर आपने कभी भी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो क्या आपने कभी देखा है उस जॉब पोर्टल पे कि इस जॉब के लिए 25 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नॉट एवरीबडी कैन स्टडी एट 50-60, क्योंकि 50-60 पे आते आते कॉग्निटिव एबिलिटी भी डिक्लाइन होने लगती है। 40 पे भी लोग चाह रहे होते कि आप हसल करो, 50 पे चाह रहे होते कि हसल करो। अगर आप बोल रहे हो कि 50 साल की उम्र में आके आप अपस्किलिंग करो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एनवायरमेंटल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो सबसे लोअर लेयर है। वहाँ पे मास क्वांटिटी में हायरिंग हो जाती है, वहाँ पे मास एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जैसे जैसे पिरामिड ऊपर मूव करता जाता है, वैसे वैसे लेट से एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। पर एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ जब आप टॉप पे पहुँचने वाले होते हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाती है, नंबर कम हो जाता है। तो वैसे वैसे वो क्वांटिटी रिड्यूस होती गई। फॉर एग्जाम्पल, टॉप पे एक कंपनी में मल्टीपल CEOs नहीं हो सकते हैं। अब हम सिर्फ 2 सिनेरियोज में बात करेंगे। एक पर्सन है X और एक फीमेल है Y। फीमेल्स के लिए उनकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसके चलते वो वर्कफोर्स से और जल्दी बाहर हो जाती हैं। प्राइवेट स्पेस में उनका जो करियर प्लेट्यू है वो और जल्दी आ जाता है, 40 से पहले ही आ जाता है। ये एक जनरलाइज सिनेरियो। एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट निकलता है कॉलेज से और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देता है, पर बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर उसको सब लोग, सोसाइटी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन उसको बोल बोल के कि नहीं, तुम आलसी हो, तुम्हें काम नहीं करना है, तुम स्किल नहीं गेन करना चाहते हो, इसलिए तुम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो। उन सब की बातें सुन के वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को क्विट कर देता है, या फिर अब उसके जो अटेम्प्ट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आगे वो कोई अटेम्प्ट दे नहीं सकता है। तो अब उसके पास में क्या ऑप्शन बचा? अब उसके पास में ये एक ऑप्शन बचा कि वो प्राइवेट जॉब ढूंढे। और वो जॉब ढूंढते ढूंढते उसकी एज हो चुकी है अच्छी खासी, मान लेते हैं 30 साल हो चुकी है उसकी एज। पर 40 में तो अब प्राइवेट स्पेस वाले जो है रिटायर कर रहे हैं, फोर्स रिजाइन डलवा रहे हैं। तो अब उसका करियर विंडो कितना बचा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 15 साल। उसने 35 पे आके लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया। और जो होम लोन होता है, कार लोन होता है, वो 5 साल 10 साल से कम का नहीं होता है। होम लोन तो कभी कभी 20 साल का भी होता है। पर 40 में तो आके आपको फोर्स रिजाइन डलवाया जा रहा है, आपको रिटायर किया जा रहा है। उसी एज में आता है स्कूल फीस, हाउस होल्ड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बहुत कुछ। ये एक अनदर साइकिल क्रिएट हो जाती है। अब अगर आपने बैंक में EMIs नहीं भरी तो आपके ऊपर लोन्स हो जाएंगे, फिर जब उनके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे तो जो फाइनेंशियल सेविंग्स होंगी वो सब एग्जॉस्ट हो जाएंगी, और फिर से वही मिडिल क्लास ट्रैप शुरू, वही मिडिल क्लास साइकिल शुरू, जहाँ पे आपके ऊपर कर्जे हैं, पर अब वो बर्डन आ जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर वो कर्जे उतारने का। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। और अगर हाईली एक्सपीरियंस्ड एट 40 मिड सीनियर लेवल पे लोगों का अगर रिज़ाइन लिया जा रहा है, अगर उनका ले ऑफ हो रहा है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर कर ले। उनको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है। जो एज 40 एक स्वीट स्पॉट होनी चाहिए थी, वो एक रिस्की स्पॉट बन गया है, क्योंकि 20s 30s आप पूरा करियर लैडर चढ़ने में बिताते हो, हसल करते हो, रात रात भर मेहनत करते हो। और 40 तो वो एज थी जहाँ पे आप अपनी हसल का, अपनी मेहनत का फ्रूट ले सकते थे। वो स्वीट स्पॉट होना चाहिए था, पर वो बन चुका है एक रिस्की स्पॉट।
और बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये जो एजिज्म है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं जैसे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर एज इज़ जस्ट अ नंबर और एजिज्म ये हायरिंग डेटा में बहुत अच्छे से पता लग रहा है। ये इंडिया का ही सर्वे है जहाँ पे 31% जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, और ग्लोबली ये नंबर 71% है। फिल्ट्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके पास में स्किल्स नहीं है, फिल्ट्रेशन हो रहा है जो उनकी एज का नंबर है वो ज़्यादा है, और यही लेकर के आता है हमारे अंदर मिड लाइफ क्राइसिस। 50 पे आके लोगों को होता था, अब 40 पे आके होगा, 35 पे आके होगा, उससे पहले ही होना स्टार्ट हो जाता है। पर 40 पे अगर वो हो रहा है तो आपको क्या क्या इश्यूज़ झेलने पड़ेंगे उस 40 पे, और इसके लिए कोई भी सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जहाँ पे 17-18 साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उन्हें ईमेल्स पे, व्हाट्सएप चैट पे उन्हें या तो रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया गया या तो उन्हें फायर कर दिया गया, उनका ले ऑफ कर दिया गया व्हाट्सएप चैट पे, ईमेल पे, क्योंकि कंपनी को चाहिए एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश टैलेंट। और जैसे आप एक्सेल शीट में एक रो को डिलीट करते हो, उसी तरीके से एक एम्प्लॉय का नाम उसी एक्सेल शीट से डिलीट कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ फ्रेश टैलेंट, रिडंडेंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ना जाने क्या क्या। जस्ट लाइक दैट आपको रिटायर कर दिया जाता है, नॉट एट 58, नॉट एट 60, बट एट 40, 41, 42, 44, 49, क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो हो पर आप एक्सपेंसिव भी बहुत हो। 25-30 पे अगर आपका ले ऑफ हो जाता है तो मे बी आपको हिट करता है, आप रोते हो, फिर थोड़ा बहुत आप उस गैप को एंजॉय भी कर लेते हो कभी कभी कि हाँ ठीक है छुट्टी मिली, अब मीटिंग नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, ये सोच के आप उस गैप को थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हो। पर अगर यही चीज़ 40 पे हो तो वो गैप आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये बहुत अलग होता है फिनेंशियली भी और इमोशनली भी, क्योंकि एक एम्प्लॉय की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके प्रोफेशन से ही जुड़ी होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा होपफुल तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर 40 पे आपका ले ऑफ हुआ है या फिर आपसे फोर्स रिज़ाइन डलवाया गया है तो आप कोई कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ अपना नया करियर पिवट कर सकते हो। पर अगर आज आपका ले ऑफ हुआ है तो आप तो कल से ही तो आप स्टार्ट नहीं कर दोगे कंसल्टिंग फर्म अपनी चलानी। आज आपका ले ऑफ हुआ है और कल से ही तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा आपका बिजनेस चलना। तो इस गैप के लिए कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है कि इस गैप से कैसे डील किया जाएगा, इस गैप को कैसे हैंडल किया जाएगा। इसका सोल्यूशन शायद ही कोई है अनटिल अनलेस वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस से नहीं निकल रहा है। तो कंपनीज भी इतना अमाउंट नहीं देती हैं कि वो गैप फिल कर सकें। जस्ट इमेजिन एक एम्प्लॉय का ले ऑफ हुआ, उसने अपना बिजनेस डाल लिया, मान लो उसका वो बिजनेस ना चला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड 60-70, उससे भी ज़्यादा, 40 पे आप रिटायर हो चुके हो, अभी जीना आपको और है 30 साल 40 साल और, लेट से 20 साल ही और जीना है। वो 20 ईयर वाला गैप, 30 ईयर वाला गैप का सर्वाइवल कैसे होगा। तो एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए सिर्फ एक हेड काउंट होता है, डिस्पोजेबल होता है, रिडंडेंट होता है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग काम करना चाहते हैं 60-65 तक। ये एकदम एंडलेस टॉपिक है, अनलिमिटेड टॉपिक है, क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, एंडलेस सिनेरियोज़ हैं। तो बाकी हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शायद लोग रिटायर होना चाहते हैं 40 तक काम करके, 45 तक काम करके लोग रिटायर होना चाहते हैं, पर वो ऑप्शन किसके पास में है? वो ऑप्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के पास में, वर्कफोर्स के पास में, कि अब हम रिटायर होना चाहते हैं। वो ऑप्शन हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे आके वो ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, वो राइट होता है कि हम काम कर सकते हैं। हमें नहीं करना, वो हमारा ऑप्शन है, वो हमारी चॉइस हो सकती है। और अब वो ऑप्शन ही छिन गया है, वो राइट ही छिन गई है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।